अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज और मैं हूं एमएल आरिफ डेली शूज के साथ। नाजरीन, मुल्क में आज भी एक अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल मौजूद है। हालांकि आर्मी चीफ की तैनाती हो गई, उन्होंने अपना चार्ज संभाल लिया और इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च खत्म कर दिया, लेकिन उसके बावजूद मुल्क में एक अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल मौजूद है। अफरा तफरी का एक आलम है। वो अफरा तफरी का आलम क्यों है? क्योंकि खान साहब ने जब लॉन्ग मार्च खत्म किया, लॉन्ग मार्च इस ऐलान पे खत्म किया कि हम इस्तीफा देंगे सारी असेंबलियों से, और खान साहब ने यह कहकर इस्तीफों का ऐलान किया था कि हम इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, इसलिए हम तमाम असेंबलियों से इस्तीफा का ऐलान करेंगे। और उसके साथ साथ फिर खान साहब ने यह कहा कि हम असेंबलियां तहलील करेंगे। अब असेंबलियां तहलील हो पाएंगी या नहीं, यह मौजूद बहस चल रहा है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। एक तरफ पीडीएम की जमातें मुतहर्रिक हैं कि असेंबलियां तहलील ना हो पाए, और दूसरी जानिब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम असेंबलियां तहलील करेंगे। लेकिन असेंबलियां तहलील करने के ऐलान को भी 4-5 रोज गुजर चुके, उसके बावजूद खान साहब सिर्फ और सिर्फ मशावरत कर रहे हैं, उनकी मशावरत जारी है। आज भी खान साहब ने जो अपना पार्लिमानी लीडरान का एक इजलास बुलाया, उसमें खिताब करते हुए खान साहब ने उनसे मशावरत की है, और साथ ही साथ हुकूमत वक्त से खान साहब ने हुकूमत वक्त के सामने एक मशरूत पेशकश कर दी है मज़ाकरात की। वो मज़ाकरात की पेशकश उन्होंने कौन सी की है, उस पर भी बात करेंगे, और साथ ही साथ हुकूमत का रद्द-ए-अमल भी इसमें आया है। और जो इजलास खान साहब ने ये किया है, उस इजलास की अंदरूनी कहानी भी थोड़ी बहुत आपके सामने रखता हूं। इस सारे मामले के ऊपर आपको बता दें कि आया कि असेंबलियां तहलील होंगी या नहीं होंगी, या इसके पीछे कोई खेल है, खेल खेला जा रहा है, क्या करना है, यानी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अख्तियार की हुई है। तो शुरू करते हैं, आपको बता देंगे क्या होने वाला है। देखिए जी, एक तो मैं आपको बताऊं कि एक मिसाल, आपको पता है कि एक बड़ी मशहूर मिसाल है कि कहते हैं कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। खान साहब ने कितना जोर लगाया, कितनी कोशिश की, जलसे किए, कोई मेरे ख्याल से 50 से ऊपर उन्होंने जलसे कर लिए, रैलियां निकाल ली, आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ा बनाया, फौज को गालम गलोच दी, उसके बावजूद खान साहब कामयाब नहीं हो पाए। खान साहब ने लॉन्ग मार्च शुरू किया। लॉन्ग मार्च खान साहब का वो एक शॉर्ट मार्च था, वो लॉन्ग मार्च भी उनका कामयाब नहीं हुआ। लॉन्ग मार्च को उन्होंने बिलाखिर खत्म कर दिया, उनके ऊपर अटैक भी हुआ, उनकी जान अल्लाह पाक ने बचा ली, लेकिन वो नाकाम रहे। उसके बावजूद खान साहब को इलेक्शन की डेट नहीं मिली। आज फिर घूम फिर कर कहानी वहीं पर आ गई है, क्योंकि मैंने भी अपने व्लॉग्स में कहा था कि खान साहब को इलेक्शन की डेट पिंडी से नहीं मिलेगी या एस्टेब्लिशमेंट से नहीं मिलेगी। इलेक्शन की डेट मिलेगी तो आपको मिलेगी सियासी अमायदीन से, सियासी कायदीन से, जो जमहूरियत पे बिलीफ रखते हैं, जो आइन पर बिलीफ रखते हैं, वहां से आपको डेट मिलेगी। लेकिन उसके लिए टेबल टॉक करना पड़ेगा, और टेबल टॉक करने का वक्त गुजर चुका था। खान साहब को पहले हुकूमत की जानिब से एक अपना मज़ाकरात की दावत दी गई थी, लेकिन खान साहब ने कहा था कि मैं इनके साथ बैठने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। लेकिन खान साहब ने आज जो मज़ाकरात की पेशकश की है, मशरूत मज़ाकरात की पेशकश की है, वो आपको बताता हूं कि कौन सी उन्होंने मशरूत मज़ाकरात की पेशकश की है। फिर उसके रद्द-ए-अमल में राना सनाउल्लाह ने क्या कहा है, वो भी आपको बताता हूं। पहले तो खान साहब ने क्या कहा है वो आपके सामने बताता हूं। लाहौर में पार्लिमानी पार्टी से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि मिल बैठकर इंतखाबात की तारीख नहीं दी तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तोड़ देंगे। परवेज लाई ने यकीन दहानी करवाई है, जब कहेंगे असेंबली तोड़ देंगे। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत का सिर्फ यह मंसूबा है कि किसी तरह इमरान खान को नाअहल करके जेल में डाल दें। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तब तक मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। यह तो बात बिल्कुल ठीक है, जब तक सियासी इस्तेहकाम मुल्क के अंदर नहीं आएगा तब तक मुआशी इस्तेहकाम कैसा आएगा। लेकिन खान साहब, आपको यह पता नहीं कि ये जो मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है, और मुल्क के अंदर जो मुआशी इस्तेहकाम की जो तबाही है, ये आपकी शुरू करदा है। क्योंकि आपने, मैं बार बार दोहराता हूं कि तहरीक अदम एतमाद में आपको घर जाना पड़ा। अगर आप असेंबली के अंदर एक अपना अपोजिशन का बेहतरीन किस्म का रोल अदा करते तो आज मुल्क की यह सूरत हाल नहीं होती। आगे चलते हैं। पीटीआई चेयरमैन ने कहा कि हमने असेंबलियां तहलील करने का इसलिए फैसला किया है कि मुल्क में
इलेक्शन इसलिए करवाने हैं ताकि सियासी इस्तेहकाम और उसके बाद मुआशी इस्तेहकाम आए। इमरान खान ने कहा कि मईशत की बहाली के लिए हुकूमत के पास कोई रोड मैप नहीं है। सारी दुनिया कह रही है कि हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, तरसीलात ज़र गिरना शुरू हो गई हैं। हमारे दौर में कर्जे वापस ना करने का खतरा 5% था, अब 100% हो गया। सरमायाकारों को उनके ऊपर एतमाद नहीं रहा। अभी इमरान खान साहब ने अपने खिताब के दौरान ये कहा है, लंबा एक चौड़ा खिताब है, लेकिन इमरान खान ने कहा है कि अगर आप मिल बैठ के बातचीत करेंगे और इंतखाबात कराने की तारीख देंगे तो ठीक, वरना हम असेंबलियां तोड़ देंगे। अब इसके रद्द अमल में जो खान साहब ने कहा है कि खान साहब आप तो कहते थे कि इनके साथ बैठने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं, राना सनाउल्लाह ने, ये बात बिल्कुल ठीक है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि खान साहब तो हमें कहते थे कि आपके साथ बैठने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं, लेकिन राना सनाउल्लाह ने आगे कहा है कि हम असेंबलियां तोड़ने के अमल को वेलकम नहीं करते, गैर जमहूरी समझते हैं। अगर ये असेंबलियां तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ दें, जिम्मेदारी इनकी होगी, क्योंकि ये जिम्मेदार होंगे इस चीज के कि अगर असेंबलियां तोड़ने के बाद, हम तो ऐलान नहीं कर रहे इलेक्शन का, हम तो कोई डेट नहीं दे रहे, ये कह रहे हैं कि इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। वजीर दाखिला ने कहा कि सियासी जमातें और लोग बैठते हैं तो डेडलॉक खत्म होते हैं और रास्ते निकलते हैं। पीडीएम का मौक़िफ़ रहा है कि गुफ्तगू ना करने की बातें गैर सियासी और गैर जमहूरी हैं। पीडीएम की क़यादत बात करने और बैठने से इनकारी नहीं होगी। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि हम सियासी मामलात को सियासी अंदाज से हल करने पर यकीन रखते हैं। अगर ये असेंबलियां तोड़ते हैं तो हम भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन की सूरत में इन्हें पंजाब में शिकस्त देंगे और अक्सरियत लेंगे। ये हुकूमत की जानिब से यानी तहरीक इंसाफ को एक रद्द-ए-अमल दिया गया है। इससे कबल मरियम औरंगजेब ने 2 अल्फाज में एक रद्द-ए-अमल दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इलेक्शन तो बिल्कुल होंगे, लेकिन अक्टूबर 2023 में हम ऐसे इलेक्शन नहीं कराएंगे, इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे अक्टूबर 2023 के अंदर। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अगर इन्होंने इलेक्शन की डेट नहीं दी तो हम असेंबलियां तोड़ देंगे, लेकिन दूसरी जानिब से ये हुकूमती रद्द अमल सामने आया है कि आप असेंबलियां तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ दें, लेकिन जिम्मेदारी आपकी होगी और हम इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। ये राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हम भरपूर तैयारी से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और पीडीएम की तैयारी भी है, सारी जमातों की तैयारी भी है कि पंजाब के अंदर हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे। अगर ये असेंबलियां तहलील करते हैं तो उसके बाद हम भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, लेकिन पहले अपना पीडीएम की जमातों का यह कहना है कि हम असेंबलियां तहलील ही नहीं होने देंगे, क्योंकि वो अदम एतमाद की तहरीक हो सकता है ले आए, या अब देखना यह कि असेंबलियां तहलील होंगी या नहीं। लेकिन इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि अगर इलेक्शन की डेट नहीं देंगी या हमसे मज़ाकरात नहीं करेगी हुकूमत तो हम असेंबलियां तहलील कर लेंगे। अब इजलास की अंदरूनी जो कहानी आई है, इजलास की अंदरूनी कहानी सामने यह आई है कि अरकान असेंबली जो है तहरीक इंसाफ के, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। खान साहब को कहा है कि अगर आप असेंबलियां तहलील करेंगे तो एक तो आप जख्मी हैं, दूसरा आप टाइम नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपकी सेहत भी ठीक नहीं है। अगर आप असेंबलियां तहलील करेंगे तो हो सकता है कि हम नुकसान में जाएं। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है कि आप खुलकर मुझे बताएं, खुलकर अपनी राय दें कि असेंबलियां तहलील करें या नहीं करें। ये जो पंजाब के पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हुआ है उसमें ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने इजलास के बाद फैसला किया है कि वो इतवार से डिवीजन सतह पर असेंबलियों की तहलील पर अरकान से मुलाकात करेंगे। और ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में अरकान को मुखातिब करके कहा कि आप खुलकर अपनी राय दें, मेरा फैसला समझकर झिझक का शिकार ना हो, आप अपनी राय दें। आगे चल के खान साहब कहते हैं कि मैं हर डिवीजन में जाऊंगा और मैंने वकला से भी बात की है और कानूनी मैं राय भी लेना चाहूंगा सबसे। यानी इमरान खान साहब को एक खदशा है कि पहले हुकूमत से मज़ाकरात हों, अगर असेंबलियां तहलील कर देंगे तो हो सकता है यानी इलेक्शन, ये पूरे जाहिर सी बात है वो तो ये चाह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि असेंबलियां पंजाब और केपीके की इलेक्शन, पंजाब और केपीके की असेंबलियां तहलील होंगी तो 66% यानी हिस्सा जो है मुल्क का उसमें इलेक्शन होंगे, सूबाई इंतखाबात होंगे। लेकिन कौमी असेंबली तहलील नहीं हो रही और कौमी असेंबली में जाहिर सी बात है हुकूमत पीडीएम की है, वो बैठी है, तो खान साहब ये चाह रहे हैं कि उस पर एक मज़ाकरात हों
और आए मिल बैठ के एक मैकेनिज्म तैयार करें, एक बीच का रास्ता निकाले और पूरे पाकिस्तान की जो असेंबली है वो तहलील कर रही। उसकी वजह से खान साहब ने यानी एक मज़ाकरात की पेशकश की है, लेकिन हुकूमत ने ठुकरा दी है। हुकूमत ने कहा है कि आपने असेंबलियां तोड़नी है तो तोड़ दे, लेकिन हम अगर इलेक्शन भी होंगे तो हम भरपूर हिस्सा लेंगे। यानी खान साहब को खदशा है कि हो सकता है ऐसा ना हो कि बाजी पलट जाए, तो इस वजह से खान साहब मोहतात होकर उन्होंने हुकूमत से मज़ाकरात की, यानी हुकूमत को पेशकश की है बात करने के हवाले से, लेकिन हुकूमत ने मज़ाकरात की पेशकश को ठुकरा दिया है। अब देखना यह है कि अगला लाएअमल इमरान खान साहब का क्या होगा। देखना यह है कि आया कि इमरान खान साहब अब भी असेंबलियां तहलील करते हैं या नहीं। पीडीएम की जमातों का जो यानी एक प्लान है वो सामने आ चुका है। वो चाह रहे हैं कि असेंबलियां भले आप तहलील कर रहे हैं, लेकिन हम इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। अब देखना यह है कि खान साहब असेंबलियां तहलील करते हैं या फिर तारीख पे तारीख देंगे, जैसे वो अपने लॉन्ग मार्च की तारीख देते थे। आज भी वो कह रहे हैं कि मैं इतवार से यानी हर डिवीजन के अरकानों से मिलूंगा और अरकान असेंबली से मशावरत करूंगा कि मुझे बताएं कि असेंबलियां तहलील करें या नहीं। अब देखना है कि आया कि असेंबली तहलील हो पाती है या नहीं। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।